विद्यार्थियों, आज हम छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की कविता अरुण यह मधुमेह देश हमारा कविता का अध्ययन करेंगे। अरुण यह मधुमेह देश हमारा जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त से ली हुई कविता है और जिसमें भारत के अतीत गौरव का गान किया गया है। भारत की महिमा, देश प्रेम का चित्रण मिलता है। इस कविता में सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया भारत से अत्यंत प्रभावित होकर इसे ही अपना देश और अपनी मातृभूमि मानने लगती है और वह इस गीत में भारत के आंतरिक एवं बाह्य सौंदर्य का उद्घाटन करती है तथा भारत के निवासियों की उदारता, विशाल हृदयता एवं संवेदनशीलता का बड़ा ही मार्मिक चित्रांकन इस गीत के माध्यम से करती है। वह कहती है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता सहारा। कि प्रातःकालीन अरुणिम आभा से भरा हुआ यह समृद्धशाली हमारा देश भारत है, जो अपनी प्राकृतिक शोभा से प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर लेता है। भारतवर्ष की यह संस्कृति और सभ्यता रही है कि उसने अनजान विदेशियों को भी अपना समझकर आश्रय प्रदान किया। जिसे सबने ठुकराया उसे भारत ने अपनाया। यही कारण है कि अनेक विदेशी आक्रांता भारत पर आक्रमण करने आए, किंतु यहीं के बनकर रह गए और यहाँ की प्राकृतिक सुषमा ने उन्हें बहुत आकृष्ट किया। आगे वो कहती है, सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। कि यहाँ की प्राकृतिक सुषमा तो अपूर्व ही है। प्रातःकाल जब सूर्य की लाल लाल किरणें कमल कोश में पड़ती है तो जिस अरुणिम आभा का उदय होता है, उसी अरुणिम आभा से युक्त होकर हरे हरे वृक्षों की चोटियां मनोहर नृत्य करती प्रतीत होती है। उन हरी भरी फुनगियों पर छिटकी हुई लाल किरणें देखकर ऐसे प्रतीत होता है मानो जीवन की हरितिमा पर किसी ने लाल लाल मांगलिक रोली छिटक दी हो। आगे वो कहती हैं, लघु सर धनु के पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस और मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। प्रातः वेला में भारत का आकाश छोटे बड़े हजारों पक्षियों से भर जाता है। इंद्रधनुषी रंगों वाले पंखों को फैलाकर सुगंधित पवन का सहारा लेकर जब वो आकाश में पक्षी उड़ते हैं तो उस मनोहर दृश्य को देखकर हृदय प्रसन्नता से भर जाता है। पक्षी भी इस भारत भूमि को अपना नीड़ बनाकर यहाँ के आकाश में अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। आगे वो कहती हैं, बरसाती आंखों में बादल बनते, जहाँ भरे करुणा जल लहरें टकराती, अनंत की पाकर जहाँ किनारा। कि भारतवासी अत्यंत संवेदनशील, भावुक एवं करुणा प्रवृत्ति के हैं। दूसरों के दुख को देखकर उनकी आंखें बादलों की तरह बरसने लगती है। करुणा रूपी जल से भरी हुई आंखें जब अश्रु जल की वर्षा करती है तो भारतीयों की संवेदनशीलता का परिचय देती है। यह वही भारत देश है जिसके तीनों ओर सागर है। ऐसा लगता है जैसे सागर की लहरें भी भटकती हुई यहाँ किनारा पाकर शांत हो गई है। हेम कुंभ ले उषा सवेरे भरती ढुलकाती, सुख मेरे मदिर उगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। प्रभात वेला में उषा रूपी सुंदरी सूर्य रूपी स्वर्ण कलश लेकर जब निकलती है तब रात्रि जागरण के कारण तारे मदिर भाव लिए ऊँगते से दिखाई पड़ते हैं। भाव यह है कि उषा काल में तारे डूबते से दिखाई पड़ते हैं। तत्पश्चात एक सुनहले कलश की भांति सूर्य आकाश में उदय हो जाता है।
कविता में कुछ विशेषताएं उजागर हुई हैं, जैसे भारत के अतीत गौरव एवं प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही अतीव सुंदर वर्णन मिलता है। प्रकृति चित्रण की छायावादी शैली भी इस कविता की प्रमुख विशेषता है। अनजान क्षितिज में लक्षणा शब्द शक्ति एवं मानवीकरण अलंकार है। तरु शिखा को नृत्य करते हुए दिखाया है, अतः मानवीकरण अलंकार यहाँ भी है। जीवन हरियाली में रूपक तथा हरियाली प्रसन्नता का प्रतीक है। छिटका जीवन में उत्प्रेक्षा, लघु सुर धनु के पंख में उपमा अलंकार है तथा आंखों के बादल में तथा करुणा जल में रूपक अलंकार है। और इसमें उषा का मानवीकरण है, क्योंकि वह प्रातःकाल जल भरने के लिए आई है। साथ ही तारों का भी मानवीकरण है, वो ऊँघते हुए दिखाई देते हैं। इस पद की भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी है। शब्दों में चित्रात्मकता एवं नाद सौंदर्य है। धन्यवाद।